अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। किताब बुखारी शरीफ के ज़रिए से हदीस पाक में बताने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज और उम्रे का बयान। हदीस नंबर 297। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं जिलहिज्जा कुर्बानी के दिन लोगों को मीना में एक जामे खुतबा दिया। अल्लाह ताला की तारीफ़ व सना के बाद फरमाया, लोगों, यह कौन सा दीन है? नूह ने कहा, हुर्मत का दीन है। आपने फरमाया, यह कौन सा शहर है? लोगों ने कहा, हुर्मत का शहर। आपने फरमाया, यह कौन सा महीना है? लोगों ने कहा, हुर्मत का महीना। आपने फरमाया, तो तुम्हारे खून, माल और आबरू, एक दूसरे की इज्जत तुम पर हराम है, जैसे इस दिन की, इस शहर की और इस महीने की हुर्मत, इज्जत व सम्मान है। कई बार आपने यही कलीमा दोहराया, फिर आसमान की तरफ सर उठाया और फरमाया, या अल्लाह, मैंने तेरा हुक्म पहुंचा दिया। या अल्लाह, मैंने तेरा हुक्म पहुंचा दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आपकी वसीयत अपनी उम्मत को यही थी कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वे उनको पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। फिर फरमाया, देखो मेरे बाद एक दूसरे की गर्दन मारकर काफिर न बन जाना। वजाहत एक हदीस में है कि खुतबे के आखिर में अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया और लोगों की तरफ झुकाते हुए 3 बार फरमाया, ये अल्लाह गवाह रहो। जब आप खुतबे से फारिग हो चुके तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद कर लिया है। सूरत माइदा 5 आयत 3। इसी मफहूम का खुतबा अपने अरफा के दिन 9 जिलहिज्जा को भी दिया था। मुख्तलिफ रावियों ने मुख्तलिफ अल्फाज में आपके खुतबे नकल किए हैं, मगर सबका मफहूम एक ही है। अपने हज के दौरान 4 दफ़ा अलग अलग वक्तों में खुतबे दिए थे और यह खुतबा उन चारों में से एक है। हदीस नंबर 298। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़मरा-ए ऊला, पहले वाले शैतान की रमी 7 कंकरियों के साथ की और हर कंकरी पर अल्लाह अकबर कहते थे। उसके बाद आगे बढ़ते और नरम हमवार ज़मीन पर किबला रुख खड़े हो जाते, दुआएं करते रहते। फिर ज़मरे उस्ता, बीच वाले शैतान की रमी भी इसी तरह करते और बाईं तरफ आगे बढ़कर एक नरम ज़मीन पर किबला रुख खड़े हो जाते। बहुत देर तक इसी तरह खड़े होकर दुआएं करते रहते। फिर ज़मरा-ए अक़बा, आखिर वाले शैतान की रमी करते, लेकिन वहाँ दुआ के लिए ठहरते नहीं थे और कहते थे कि मैंने जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते देखा है। वजाहत 10वीं जिलहिज्जा को कंकरियाँ सूरज निकलने के बाद, लेकिन जवाल सूरज ढलने से पहले पहले मारे और बाकी तकबीर तशरीक के दिनों में सूरज ढलने जवाल के बाद मारे। फतहुल बारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो अब सभी हजरात को पसंद आया होगा। अब का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला दीन और हदीस समझने की नेक तौफीक दे। बच्चों को कुरान, हदीस और दीन सिखलाना माँ बाप का फ़र्ज़ है। फ़कत व सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।